Question 5. The area of a square park is same as of rectangular park. If the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है इसमें हमें दो पार्क दिए हैं, एक है स्क्वायर पार्क और दूसरा है रेक्टेंगुलर पार्क, और साथ में हमें ये बोला है कि दोनों पार्क जो है स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क, इनका एरिया जो है वो सेम है. इट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. ठीक है, और इसमें साथ में हमें ये दे रखा है कि जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड जो है 60 मीटर है और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ जो है वो 90 मीटर है, और हमें रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ निकालनी है. तो हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा स्क्वायर पार्क हो गया एंड ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क हो गया. ठीक है, और स्क्वायर पार्क की जो साइड है दैट इज 60 मीटर और रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो है 90 मीटर, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो हमने निकालनी है. तो यहां पे हम लिख लेते हैं स्क्वायर पार्क, साइड दे रखी है इसकी हमें 60 मीटर, और यहां पे रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी हमें लेंथ दे रखी है 90 मीटर और ब्रेड्थ हमें निकालनी है. और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है? साइड इंटू साइड कह दो या फिर स्क्वायर ऑफ साइड कह दो. लेंथ हमारे पास दे रखी है 90 मीटर इंटू ब्रेड्थ, और साइड कितनी है स्क्वायर पार्क की? 60 मीटर. इसका हम स्क्वायर कर देंगे. तो यहां से देखो 90 इंटू ब्रेड्थ, 60 का स्क्वायर क्या होता है? आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा. जीरोस डबल हो जाती है. तो यहां से हमारी ब्रेड्थ निकल जाएगी 3600, और 90 से आके यहां पे ये डिवाइड हो जाएगा. 0 से 0 कट जाएगा. 9 1 द 9, 9 4 द 36 एंड 0. तो इस तरह से हमारे पास जो हमारी ब्रेड्थ है वो 40 मीटर आ जाएगी. क्वेश्चन 6. A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. इस क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि एक वायर है, और वो जो वायर है वो रेक्टेंगल शेप में है. जो वायर है इस तरह से रेक्टेंगल शेप में है, और उसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है. ठीक है, वायर को रेक्टेंगल की शेप में बेंड किया है, और उसकी जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेड्थ है वो 22 सेंटीमीटर है. अब वो क्या कह रहे हैं कि इफ द सेम वायर इज रीबेंट. रीबेंट का मतलब क्या है? जो वो पहले रेक्टेंगल की शेप में वायर को बेंड किया हुआ है, अब उसी वायर को वो दोबारा से बेंड कर रहे हैं, और कौन सी शेप बना रहे हैं? स्क्वायर शेप बना रहे हैं. इस तरह से वो उसी वायर को स्क्वायर शेप में रीबेंड कर रहे हैं. और आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड. तो अब आपने जो रेक्टेंगल शेप की वायर को रीबेंड करके स्क्वायर शेप बनाया है, तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इस स्क्वायर शेप का आपने ईच साइड बतानी है कि उसकी क्या मेजर है. ठीक है, तो इट मीन्स हमें इसकी जो साइड है वो निकालने के लिए बोला है. और फिर बाद में हमसे पूछा है ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, कि इन दोनों रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर शेप में से किसका एरिया ज्यादा है. तो देखो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है? रेक्टेंगल शेप. जो हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप की हमें लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर,
एंड ब्रेथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर। और स्क्वायर शेप में जो हमें उसकी साइड है वो हमें निकालने के लिए बोला है। तो देखो, जब एक वायर जो है रेक्टेंगल शेप में है उसको दोबारा से रीबेंड करके स्क्वायर शेप बनाया है, तो इट मीन्स जो वायर की लेंथ है, जो पूरी वायर की लंबाई है, वो दोनों शेप में सेम होगी। ठीक है, तो आप देखो, अगर हम यहाँ पे लंबाई की बात करें वायर, तो देखो अगर वायर यहां से स्टार्ट होती है, यहां से लेके ऐसे ऐसे और ऐसे आती है, तो आपको दिख रहा होगा ये हमें पेरीमीटर की तरफ बता रही है। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप दोनों के पेरीमीटर सेम होंगे, क्योंकि वायर की लेंथ तो सेम है, एक ही वायर दोनों में यूज की गई है, सेम वायर इज यूज हियर, सो दोनों के पेरीमीटर सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर शेप का 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। 4 इंटू साइड, 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है, लेंथ कितनी है 40 प्लस ब्रेथ कितनी है 22। 40 प्लस 22 दैट इज 62। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 4 इंटू साइड एंड 2 इंटू 62 हो जाएगा 2 टू द 4 एंड 2 6 द 12, 124। और यहां से हमारी साइड आ जाएगी 124 को 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 3 द 12 एंड 4 1 द 4। साइड इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में हमसे साथ में उन्होंने ये भी पूछा है कि इन दोनों शेप में से किसका एरिया हमारा ज्यादा है। तो अब इसमें हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड कह सकते हो या फिर स्क्वायर ऑफ साइड कह सकते हो। 31 स्क्वायर, 31 इंटू 31 करेंगे हम इसको। 1 1 द 1, 1 3 द 3, 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। तो इस तरह से 961 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप आ जाएगा। और इसी तरह से हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, और लेंथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर। तो इसको हम निकालेंगे, 22 को 4 से इंटू करेंगे, 4 टू द 8, 4 टू द 8, और ये 0 साथ में लग जाएगी। तो इन दोनों में से देखो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप ज्यादा आ रहा है, तो फिर क्या आंसर है इसमें कि स्क्वायर शेप एनक्लोजेस मोर एरिया। स्क्वायर शेप encloses more area. Question 7. The perimeter of a rectangle is 130 centimeter. If the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length and also find the area of the rectangle. क्वेश्चन में हमें जिस शेप के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज रेक्टेंगल फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें इस रेक्टेंगल फिगर का जो है रेक्टेंगल है इसका हमें पेरीमीटर दे रखा है, और हमें पेरीमीटर दे रखा है 130 सेंटीमीटर, और साथ में हमें इसकी ब्रेड्थ दे रखी है जिसको हम बी भी लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर, और इसकी हमें लेंथ जो है निकालने के लिए बोली है, और साथ में इसका एरिया भी हमें निकालने के लिए बोले। तो देखो हम इसकी फिगर बनाते हैं। इसमें देखो 30 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है, 30 सेंटीमीटर ब्रेड्थ इधर है, और ये लेंथ हमें निकालने के लिए बोली है, और हमें दे रखा है उसका पेरीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी।
इज इक्वल टू कितना दे रखा है पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर, हम इसके सामने लिखते हैं 2 इंटू लेंथ कितनी है हमें मालूम नहीं है, हमें निकालनी है वो, और ब्रेड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब देखो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, n प्लस 30 इज इक्वल टू 130 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां से कटिंग करेंगे 2 6 12 एंड 2 5 10, और यहां से हमारी लेंथ आ जाएगी 65, 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा 30, तो इस तरह से हमारी ये 35 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 30 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 5 द 15, 3 3 द 9 एंड 1 10। तो इस तरह से 105 और साथ में ये 0 हम इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये 1050 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा यहां पर एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन 8, a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is ₹20 per square meter. क्वेश्चन में हमें एक डोर दे रखा है जो कि एक वॉल के अंदर फिट है, और फिगर में हमें देखो ये वॉल दे रखी है, दिस इज वॉल एंड दिस इज डोर। और जो डोर है, डोर की जो लेंथ है, डोर की लेंथ हमें 2 मीटर दे रखी है, ये देखो डोर बना हुआ है, इसकी लेंथ हमें 2 मीटर है, और जो ब्रेड्थ है वो 1 मीटर दे रखी है, और ये डोर जिस वॉल के अंदर फिट किया हुआ है उसकी जो लेंथ है वो हमें 4.5 मीटर दे रखी है। जो वॉल है उसकी लेंथ हमारे पास 4.5 मीटर है, और जो ब्रेड्थ है वो क्या है 3.6 मीटर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल। इस वॉल को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट क्या है, और कॉस्ट का रेट दे रखा है जो हमें 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें वो वॉल का एरिया निकालना होगा जिसके ऊपर हमने व्हाइट वॉश करनी है। तो देखो व्हाइट वॉश किस एरिया पे किया जाएगा, इस एरिया पे व्हाइट वॉश किया जाएगा वॉल के। तो ये जो एरिया है इसके अंदर डोर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया टू बी व्हाइट वॉश, जिस एरिया के ऊपर हमें व्हाइट वॉश करना है उसको क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, वॉल के एरिया में से हम डोर का एरिया माइनस कर देते हैं। तो उसके लिए हमें पहले डोर और वॉल दोनों का एरिया निकालना होगा। एरिया ऑफ डोर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा, रेक्टेंगल की शेप में है ये, 2 × 1 2 स्क्वायर मीटर। इसी तरह से वॉल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ वॉल, यहां पे भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगेगा, 4.5 × 3.6, और इन दोनों को इंटू करते हैं इधर, 4.5 × 3.6, 6 5 द 30, 6 4 द 24, 24 and 3 27, 3 5 द 15, 3 4 द 12, 12 and 1 13, इनको ऐड करेंगे 0, 7 + 5 12, 1 and 2 3 and 3 and 3 6 1। अब यहां पे देखो डेसिमल किस तरह से लगाएंगे, देखो ऊपर वाले नंबर में डेसिमल के बाद एक नंबर है और नीचे भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक और एक 2 हो जाएंगे, तो यहां से 2 नंबर से पहले हम डेसिमल लगाएंगे। 16.20 स्क्वायर मीटर हमारा वॉल का एरिया आ गया। अब हमें वो एरिया निकालना है जिसमें हमें व्हाइट वॉश करना है। तो देखो पूरी वॉल पे तो हम व्हाइट वॉश नहीं करेंगे ना, जिस एरिया पे डोर है उसको निकालना पड़ेगा। तो एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल में से हम एरिया ऑफ डोर माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ वॉल दे रखा है हमारे पास 16.20 माइनस एरिया ऑफ डोर क्या है 2, इसको हम माइनस कर देंगे। तो 16.20 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 14.20 आएगा स्क्वायर मीटर। और ये किस तरह से आता है, देखो 16.20 में से 2 मीटर माइनस करना है, तो देखो डेसिमल 2 मीटर मीन्स 2.00, इस तरह से हम इसको माइनस करेंगे। 6 - 2 4, हमारे पास 14.20 स्क्वायर मीटर
एरिया आ जाएगा जिसके ऊपर हमें व्हाइट वॉश करना है। और ये हमारा एरिया आ गया। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है कि इस एरिया पे व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट क्या है। तो देखो हमें रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो है वो 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर दे रखा है। तो हमारे पास रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल दे रखा है हमें ₹20 पर स्क्वायर मीटर, हमें ये दे रखा है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल हमारे पास आ जाएगी। हम जो एरिया आया है उसको 20 रुपीज से इंटू कर देंगे। 14.20 मल्टीप्लाई 20, टू जीरो द 0, 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 0 0 4 8 2। डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है तो ये 2 नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो इस तरह से, और डेसिमल के पीछे के जीरोस हम कैंसिल कर देंगे। 284 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स वॉल को व्हाइट वॉश करने का जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 284 रुपीज।